अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज 16 जून 2020 और हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th का सब्जेक्ट ईवीएस और हमारा टॉपिक है सेफ ड्रिंकिंग वाटर का के टेक्सचुअल क्वेश्चंस का पार्ट नंबर बी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। प्यारे बच्चों, दिए गए स्टेटमेंट्स को हमने अच्छे से समझना है और उसके बाद ये कहना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। और जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने हमने ट्रू लगाना है और जो गलत है उसके सामने हमने फॉल्स लगाना है। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस पहले स्टेटमेंट से। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ रिवर और अ पाउंड डायरेक्टली। तो प्यारे बच्चों, पहले स्टेटमेंट में कहता है कि ये सेहत के लिए अच्छा है कि हमें डायरेक्टली पानी किसी दरिया या किसी तालाब से पीना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमने इस लेसन में पढ़ा था कि जो रिवर वाटर होता है या पाउंड वाटर होता है वो इम्प्योर होता है, क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी डस्ट पार्टिकल्स इसमें होते हैं, इसमें सैंड पार्टिकल्स होते हैं, इसमें और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिनसे बहुत सारी बीमारियां फैलने का खतरा लाहक होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम डायरेक्टली दरिया या तालाब से पानी नहीं पीना है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। तो प्यारे बच्चों, दूसरा स्टेटमेंट है टू मेक द वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स इट शुड बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। तो प्यारे बच्चों, पानी से जर्म्स निकालने के लिए यानी जरासीम ख़त्म करने के लिए हमें पानी को पीस ऑफ क्लॉथ से फिल्टर करना है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस लेसन में पढ़ा था कि अगर हमें जर्म्स को किल करना है तो उसके लिए हमने पानी को या तो ब्लीचिंग पाउडर ऐड करनी है या क्लोरीन ऐड करना है या पानी को अच्छे से बॉईल करना है। तो इससे जो जर्म्स हैं ये किल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है। ये कहता है कि हमें जर्म्स को किल करने के लिए पानी को फ़िल्टर करना चाहिए पीस ऑफ क्लॉथ से। पीस ऑफ क्लॉथ से हम पानी को तब फिल्टर कर सकते हैं जब इसमें कोई ऐसी इम्प्योरिटी हो जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो उसे हम पीस ऑफ क्लॉथ से साफ़ कर सकते हैं, यानी फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। तो प्यारे बच्चों, तीसरा स्टेटमेंट है यूज़ ऑफ अनसेफ वाटर कैन कॉज डिजीज़। जो अनसेफ वाटर हो, जिसमें इम्प्योरिटीज़ हों, जो ठीक ना हो, जो फ़िल्टर ना किया हो, उस वाले पानी से डिज़ीज़ यानी बीमारियां फैलने का ख़तरा लाहक होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये सही है कि हमें अनसेफ वाटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चौथा वाला स्टेटमेंट है द फिल्टर द फिल्टर्ड वाटर विच विल लुक क्लियर में कंटेन जर्मस। वो वाला पानी जो फ़िल्टर किया हो, जिसे ये इम्प्योरिटीज़ निकाली गई हो, जो हम आंखों से देख सकते हैं, उसमें जरासीम होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ब्लीचिंग पाउडर, पांचवा स्टेटमेंट है ब्लीचिंग पाउडर किल द जर्मस इन द वाटर। प्यारे बात बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर जर्मस को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर पानी में ब्लीचिंग पाउडर ऐड किया जाए तो इससे जो जरासीम हैं वो मर जाते हैं पानी के अंदर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका मतलब है इट इज़ गुड फॉर हेल्थ टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ रिवर और अ पाउंड डायरेक्टली। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। टू मेक द वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स इट शुड बी फिल्टर्ड बाय यूजिंग क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, यानी फॉल्स है।
यूज़ ऑफ अनसेफ वाटर कैन कॉज डिजीज़, ये वाला स्टेटमेंट प्यारे बच्चों सही है, तो इसे हम ट्रू लिखते हैं। द फिल्टर्ड वाटर विच डू क्लियर may कंटेन जर्मस, प्यारे बच्चों ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी ट्रू है। ब्लीचिंग पाउडर किल्स द जर्मस इन द वाटर, तो प्यारे बच्चों ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इस तरह हमारा पार्ट बी ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसका अगला पार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। शुक्रिया।